हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के द्रव्यमान को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मापा था? पृथ्वी के द्रव्यमान को राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने पृथ्वी के द्रव्यमान को सर्वप्रथम मापा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान 6.0 इंटू 10⁴ kg है। इसे सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने मापा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बेरी बेरी नामक रोग से शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? बेरी बेरी नामक रोग से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। बेरी बेरी यानी कि जो विटामिन B1 की कमी के कारण यह रोग होता है, जिससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कीमोथेरेपी कहा जाता है। किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग कीमोथेरेपी कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मोहो निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? मोहो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चालकता का एसआई मात्रक मोहो होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को इनमें से किस समूह में रखा गया है? निष्क्रिय गैसों को राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शून्य वर्ग में। आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में निष्क्रिय गैसों को रखा गया है। निष्क्रिय गैसों की संख्या 6 होती है, जिसमें हीलियम, नियॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, जेडॉन और आर्गन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। जीवों के क्लोन तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का क्या नाम है? जीवों के क्लोन तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे क्लोनिंग कहा जाता है। क्लोन यानी कि किसी भी जीव का होम शकल तैयार करना क्लोनिंग कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पागल कुत्ते के काटने से इनमें से कौन सा भयानक रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक वायरस जनित रोग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? चिकित्सा विज्ञान का जनक जो जंतु वैज्ञानिक हैं, वह कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस इन्हें चिकित्सा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और यह जंतु वैज्ञानिक भी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। जोहान्स केपलर ने इनमें से किसकी खोज किया था? जोहान्स केपलर ने राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रह की गति के नियमों का प्रतिपादन जोहान्स केपलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विश्व की सबसे गहरी गुफा एंटियाकनांडा की लंबाई कितनी है? विश्व की यह सबसे गहरी गुफा है, जिसका नाम है एंटियाकनांडा। यह कितने मीटर गहरी है, कितने मीटर लंबी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1500 मीटर इसकी लंबाई है, जो विश्व की सबसे लंबी जो है गहरी गुफा है, एंटियाकनांडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। नहरकटिया क्षेत्र इनमें से किस राज्य में स्थित है? नहरकटिया क्षेत्र राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह असम राज्य में स्थित है। इसकी सीमा जो है असम और पश्चिम बंगाल से मिलती है, इसलिए कभी कभी पश्चिम बंगाल में ऑप्शन में आता है, वह भी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
असम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहा जाता है? ग्रीनलैंड और अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसे कोल्ड वॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है और इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सुआ इनमें से किस देश की राजधानी है? सुआ, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिजी की राजधानी सुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? भारत के रत्न और आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। यानी कि भारत के रत्न आभूषण जो है वह अमेरिका से सबसे अधिक आयात होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1749 ईस्वी में सर्वप्रथम मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1996 ईस्वी में इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए, ध्यान रखिएगा बिहार में भी विधान परिषद उपस्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खुला मतदान होता है, जिससे विधान परिषद के सदस्यों को निर्वाचन होता है उसमें खुला मतदान किया जाता है संसद के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना का प्रस्ताव रख सकती है, यानी कि प्रस्तावित कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष के अनुपस्थिति में संसद के अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरविंद घोष निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, 1912 ईस्वी में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया था? अल हिलाल नामक समाचार पत्र जिसकी शुरुआत 1912 ईस्वी में हुई थी, यह किसके द्वारा शुरू की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 ईस्वी में अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था और उसी समय सर्वप्रथम तिरंगा झंडा को भी लहराया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? मुस्लिम लीग की स्थापना के समय
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उस समय लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। भारत भारतीय के लिए है, यह नारा किसने दिया था? भारत भारतीय के लिए है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्य समाज के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। भारत भारतीय के लिए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाना साहब पेशवा के द्वारा 1857 ईस्वी में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी। माउंटबेटन योजना जो 1946 में आई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उस समय लॉर्ड डफरिन भारत का गवर्नर जनरल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।